ये अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की जो सहूलियात हैं, वो पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ पे अवेल की जा सकती हैं? अच्छा ऐसा है कि मेन तो हमारा हॉस्पिटल है रावलपिंडी के अंदर, लेकिन इसके हुँ, अलावा हमारा हॉस्पिटल एक कोहाट में है, एक मुज़फ़्फ़राबाद में है और एक सक्खर में है। और इसके अलावा जो इस वक़्त इट्स अबाउट टू इनॉग्रेट इज़ इन चकवाल। इन जगहों की मैं आपको वजूहात बता देती हूँ क्योंकि हमने उस वक़्त डेफ़िनेट जनरल जहादात का ज़िक्र किए बगैर से मैंने ये शुरू कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और मेरा ख़्याल है इतना अच्छा विज़न और इतना अच्छा डिसिप्लिन और इतनी अच्छी एक जो लेआउट उन्होंने बना के दिया, उसी की वजह से ये इदारा अभी तक चल भी रहा है। और उस जो उनकी विज़न थी या जो उनका एंथुसियाज़्म था, दो ही इज़ नो मोर विद अस, लेकिन चीज़ ट्रैवल करती गई, जो भी नेक्स्ट लोग आते गए, उन्होंने उसको ऐसा लगता था कि जैसे इस इदारे में कोई ऐसी बात है कि जब इधर जॉइन करते हैं, तो आप वो स्पिरिट को इनहेरिट कर लेते हैं। उनकी ये विज़न थी कि हम छोटी जगहों पर भी जाएँ जहाँ पर की सहूलियात नहीं है। इसी वज़ह से कोहाट हुँ, को या मुज़फ़्फ़राबाद को या सक्खर को हमने फ़ोकस किया। कराची में आपको पता है बहुत सारे इदारे हैं। हमें थोड़ी-सी उसकी वज़ह से मुश्किलात भी हुई क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम्स कुछ ऐसे हैं कि डॉक्टर्स ऑलवेज़ प्रेफ़र कि वो बड़ी सिटीज़ के अंदर सर्व करें। लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छे पैकेजेज़, अकोमोडेशन उनको सब कुछ देने के बाद हमने इन जगहों के ऊपर सेटअप किया। इकबाल का अगर आप उस हमारे पास जो फ्लो ऑफ पेशेंट्स आ रहा था, वो इस वक़्त चकवाल का सबसे ज़्यादा था, चकवाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। समहाउ ऐसा होता है जैसे आपने मुझे नहीं पता ये स्टडीज़ भी हैं और आपको शायद इल्म होगा चूँकि आप भी इधर थी, कि टेक्सला रीजन और इस रीजन में भी ब्लाइंडनेस के बहुत सारे केसेज़ हैं और आँखों की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। इसी तरह से ये एक बेल्ट है और फिर एक बेल्ट चकवाल रीजन की है, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर एक ये सोचा गया कि बजाए वो पेशेंट्स यहाँ पे ट्रैवल करें और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ओवरलोडेड थे, तो हमें चकवाल में भी ये बना देना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई हमारे टर्शियरी केयर आई हॉस्पिटल्स हुँ, इन पाकिस्तान। हुँ, हुँ, इसके अलावा आउटरीच हमारी जो है वो फ्रॉम गवादर टू गिलगित-बल्तिस्तान टू डेरा गाज़ी खान टू डेरा बुख्ती, वहाँ तक थ्रू सर्जिकल एंड स्क्रीनिंग कैंप्स है, जो कि एक हमारी टीम है एको के नाम से, अल-शिफा कम्युनिटी ऑप्थेमोलॉजी के लिए। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम्स, हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट और डॉक्टर्स रेगुलरली रेगुलरली वो नहीं है जैसे होता है कि जी 3 महीने के अंदर 1 दफ़ा चले गए। रेगुलर से मतलब ये है कि दे आर ऑलवेज़ ऑन द गो, ऑलवेज़ ऑन द गो। कुछ जगहों पर वो स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं और कुछ जगहों पर स्क्रीनिंग प्लस सर्जिकल कैंप्स करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं है कि वो सर्जिकल कैंप्स किए और उसके बाद फारिग हो गए और वापस आ गए और कोई पूछा ही नहीं। इनका इतना अच्छा हमारा सिस्टम है कि जब आप एक कैंप जाता है, लेट्स से फॉर 4 और 5 डेज़ जाता है डेरा मुफ्ती के एरिया के अंदर, तो वहाँ पर 1 महीने के बाद हमारी टीम दोबारा जाती है। हुँ, हुँ। इसलिए जाती है ताकि उन लोगों को फ़ॉलो अप किया जा सके, जो पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हुई है, उनको फ़ॉलो अप कर कर सकें। और मरियम आपको भी पता होगा कि वहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने कभी डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखी, लेट अलोन बेश के ऑप्थेमोलॉजिस्ट की शक्ल देखी होगी। और ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैं वैसे ही आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि एक बाबा जी थे जिन्होंने कहा कि मैंने अपने पोते को पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है, क्योंकि प्रोबेबली उनको प्रॉब्लम तो सिर्फ कैटरैक्ट का ही था, लेकिन वो कैटरैक्ट का प्रॉब्लम उनको शायद 60 साल की उम्र में था और 80 साल की उम्र में जिस वक़्त डेरा मुफ्ती के इलाके में हमारी टीम गई और वहाँ पर उन्होंने उनका ऑपरेशन किया, तो जो पोता उनका 18 साल का था, उन्होंने उनको ज़िंदगी में पहली बार देखा। इस तरह के बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं। साहब ने वो काफ़ी अरसे से ब्लाइंड थे और उनकी शादी आफ्टर हिज़ ब्लाइंडनेस हुई थी, तो बीवी उनका बहुत ख़्याल करती थी। बीवी बहुत ख़्याल करती थी लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं हुआ था। आखिरकार बहरहाल जब उनको ऑपरेशन हुआ उन्होंने देखा तो उन्होंने यकीन करें वापस आके हमारे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। मैं उस औरत को देखना चाहता था जिसने मेरी 5 साल से इतनी खिदमत और खातिर की, तो मैंने आखिरकार उसको देख लिया। बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं, जिनको देखने की बिल्कुल। ख़्वाहिश सिर्फ़ आप उनका लम्स तो महसूस कर सकते हैं पर उनको देखने की ख़्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है। जैसे कि हम देखने वालों के भी दिल चाहता है कि हम अपने प्यारों को देख सकें, जो दूर बैठे हुए हैं, अपने माँ-बाप को देखना चाहते हैं। उसी तरह से आप इमेजिन करें कि जो देख ही नहीं सकता, वो पहली दफ़ा उसको देखे जिससे उसका लम्स का ताल्लुक हो और उसका मोहब्बत का रिश्ता हो। एक और बहुत मेरा फ़ेवरेट एक जो है वो सीज़नल एक हमारी एक्टिविटी हुआ करती थी अल-शिफ़ा की, वो है अल-शिफ़ा के दोस्त, फ्रेंड्स जी, ऑफ अल-शिफ़ा के जी। नाम से। और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से बल्कि एज़ फ़ार एज़ आई रिमेंबर जैसे समर वेकेशंस में अगर बैरून मुल्क से भी बच्चे ट्रैवल करते थे, तो उनके पेरेंट्स
जिनको अलशिफा के बारे में पता था, तो वो ज़रूर उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि एज़ अ सोशल वर्क उनके बच्चे इस प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। सो कैडेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल, वहाँ से बच्चे हर साल हमारे पास अप्लाई करते थे और हमें कुछ जो है बच्चे ले पाते थे। सो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। मरियम, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी आप जैसे यूएस में रहती हैं या यूरोप के अंदर भी आपको पता होगा कि कम्युनिटी वर्क का बहुत ट्रेंड होता है। जी, इवन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए ये बात ज़रूरी होती है। अनफॉर्च्युनेटली हम लोगों के यहाँ वो जो फीलिंग है उसको उजागर नहीं किया जाता और मेरा ख़्याल है दिस इज़ द राइट एज जो आपने जैसे बात की। इस तरह से हम लोग बहुत सारे स्कूल्स के साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चे इधर आएँ और हमारे पास सोशल वर्क करें। सोशल वर्क करने से एक कम्युनिटी की फीलिंग होती है। आपको पता चलता है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं और आपके पास कितना कुछ है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे आपने भी ज़िक्र किया, बाहर से फैमिलीज़ आती हैं, वो अपने बच्चों को दिखाते हैं। जो भी हमसे एफ़िलिएटेड होता है, वो बच्चों को इसलिए भेजते हैं, ताकि आपको एक कम्युनिटी की फीलिंग आ सके। और फ्रेंड ऑफ अल-शिफ़ा हम उसको इसलिए कहते हैं, ताकि वो बच्चे हमारे लिए फंड रेज़िंग भी करते हैं। वो जाते हैं, वो बताते हैं कि हम ये कुछ कर रहे हैं। हमारी कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास कि हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं और सिर्फ़ सर्व करने का एक ही तरीका नहीं होता। अनफॉर्च्युनेटली या फॉर्च्युनेटली इसको दोनों पहलुओं से देखा जा सकता है। लोग पैसा दे के भी ये समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, जबकि सिर्फ़ पैसा दे के आप अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करते, आप इन्वॉल्व होकर भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं या आप एक बेड़ा उठा के भी कर सकते हैं। बेड़ा उठाने से मतलब ये है कि आप वीक में 2 दफ़ा आएँ और उन पे या किसी एक आधे पेशेंट की उसको फ़ॉलो अप करें, कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन करते हैं, तो उसके अंदर एक अलग खूबसूरती होती है और ये जो फ्रेंड्स ऑफ अल-शिफा है, मेरा ख़्याल है कि ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन ह्यूमन इंटरैक्शन एंड उससे आपका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ये जो बच्चे जो कल को बड़े होकर और अपने माशरे के अंदर जाएँगे, उनको एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पता होगा, उनके अंदर शुक्रगुज़ारी होगी, उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी।